इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब। इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ मेक को हम कैसे यूज़ करेंगे, इनका क्या अर्थ निकलेगा, हिंदी एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरह से समझेंगे और वह भी ट्रिक के साथ। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर से इन सभी मॉडल वर्ब्स के साथ हम मेक को यूज़ करना सीखेंगे एज अ कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा मेक को हम समझ लेते हैं कि मेक ये क्या अर्थ देता है। अब जैसे मान लीजिए कि वीप का मतलब होता है रोना। ठीक है, वीप मतलब रोना। अब आपको कहना है रुलाना, रोना नहीं रुलाना, तो यहाँ पर हमको मेक की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीप से पहले हम मेक को यूज़ करेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा रुलाना। अब जो रोएगा उसकी इंग्लिश इन दोनों के बीच में हम रखते हैं। ठीक है, स्लीप का अर्थ होता है सोना, हमको लिखना है सुलाना। ठीक है, तो स्लीप के ठीक पहले हम मेक को यूज़ करेंगे, इसका अर्थ सुलाना हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो सोने का काम करेगा उसकी इंग्लिश रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मेक यहाँ पर किस तरह का सेंस दे रहा है। अलग से तो कोई अर्थ नहीं दे रहा है, जो पहले से अर्थ है किसी वर्ड का उसी को मॉडिफाई कर दे रहा है, थोड़ा सा उसको परिवर्तित कर दे रहा है, बदल दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम कैन के साथ। राइट, स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि मेक प्लस डूअर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ अगर आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करनी है तो वो ठीक इस स्ट्रक्चर से पहले मेक के पहले हम यूज़ कर देते हैं। यानी अगर हमको कैन को यूज़ करना है तो सब्जेक्ट यूज़ करिए, यानी जो काम करवाएगा उसको यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करिए, उसके बाद से कैन यूज़ करिए और उसके बाद से ये पूरा का पूरा पैटर्न। एग्जाम्पल देखिए कि मैं तुमसे माफ़ी मंगवा सकता हूँ। राइट, मैं तुमसे माफ़ी मंगवा सकता हूँ। आई कैन मेक यू अपोलोजाइज, आई कैन मेक यू अपोलोजाइज हो जाएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट रख दिया इसके पहले और उसके बाद हमने कैन रख दिया और बाकी चीज़ें सेम है। देखिए आई कैन मेक, उसके बाद से यू, यह जो यू है कौन है, यह वास्तव में यही डूअर है, काम यही करेगा। आई कैन मेक यू अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफ़ी मंगवा सकता हूँ, वह तुमसे यह काम करवा सकता है। ही कैन मेक यू डू दिस वर्क। राइट, पैटर्न वही है, जो पीछे पैटर्न है, हमने जिस पैटर्न का जिक्र किया उसी पैटर्न को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए कि अगर आपको कहना हो कि मैं तुमसे गाना गवा सकता हूँ, इट मीन्स आई कैन मेक यू सिंग अ सॉन्ग, आई कैन मेक यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुमसे गाना गवा सकता हूँ। तो सब्जेक्ट यानी जो काम करवाएगा आई, उसके बाद से कैन यूज़ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो बेसिक पैटर्न है उस बेसिक पैटर्न को यूज़ करेंगे, मेक प्लस डूआ। ये जो डूआ है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, यू हमने रखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग और उसके बाद से ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। आई कैन मेक यू सिंग अ सॉन्ग, मैं तुमसे गाना गवा सकता हूँ। ठीक है, कुड, अब देखिए कुड का मतलब क्या होता है। कुड का मतलब सका होता है, या फिर कोई काम करवा पाया, कोई काम करवा सका, ऐसा अर्थ देता है। ठीक है, तो कोई काम करवा पाया, कोई काम करवा सका, अगर ये अर्थ लेना हो तो कुड के बाद हमको मेक का यूज़ करना होगा। ठीक है, बेसिक जो पैटर्न मैंने बताया उसके ठीक पहले सब्जेक्ट यूज़ करिए और कुड यूज़ करिए। मैं उससे यह काम करवा पाया, इट मीन्स आई कुड मेक हिम डू दिस वर्क, मैं उससे यह काम करवा पाया, मैं उससे यह काम करवा सका, आई कुड मेक हिम डू दिस वर्क। ओके, वह बच्चे को सुला सका, ही कुड मेक द चाइल्ड स्लीप, ही कुड मेक द चाइल्ड स्लीप। मैं आपसे सच बुलवा सका, मैं आपसे सच बुलवा सका, आई कुड मेक यू स्पीक द ट्रूथ, आई कुड मेक यू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, कुड को इस तरह से यूज़ कर लेंगे। हमको सिंपली करना क्या है, जो बेसिक पैटर्न है उसके ठीक पहले हमको सब्जेक्ट यूज़ कर देना है और मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर देना है, जैसे यहाँ पे हमने कुड को यूज़ किया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं विल बी एबल टू। तो विल बी एबल टू ये अर्थ देता है कोई काम करवा पाएगा या फिर कोई काम करवा सकेगा। अब यह जो विल बी एबल टू है, यह मेक की जो बेसिक पैटर्न है उसके ठीक पहले इसको हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू।
राइट। जैसे मैं उससे सच नहीं तुम उससे सच नहीं बुलवा पाओगे, तुम मुझसे सच नहीं बुलवा पाओगे मीन्स यू वॉन्ट बी एबल टू। नेगेटिव है, चूँकि नेगेटिव है तो हम विल के बाद नॉट को यूज़ कर देंगे। तो विल और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो होता है वांट। तो यू वांट बी एबल टू मेक हिम स्पीक द ट्रूथ, यू वांट बी एबल टू मेक हिम स्पीक द ट्रूथ, राइट। मैं उससे यह काम करवा पाऊँगा, मैं उससे यह काम करवा पाऊँगा। आई विल बी एबल टू मेक हिम डू दिस वर्क, आई विल बी एबल टू मेक हिम डू दिस वर्क, ठीक है। तो सिंपली हमने पैटर्न पे रखा है, जो बेसिक पैटर्न है उसके ठीक पहले हमने सब्जेक्ट रखा और उसके बाद से विल बी एबल टू रखा है, ठीक है। नेगेटिव अगर है तो सिंपली जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं उसके ठीक बाद आप नॉट को यूज़ कर दीजिए, ठीक है। तुम उससे माफ़ी नहीं मंगवा पाओगे, नेगेटिव है। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक हिम अपोलोजाइज, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक हिम अपोलोजाइज, ठीक है, राइट। और ये जो तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज हैं शुड, मस्ट और आट टू, ठीक है, इन तीनों का अर्थ चाहिए के अर्थ में लिया जाता है। चाहिए इसका मतलब होता है यानी कोई काम करवाना चाहिए तो शुड यूज़ कर लीजिए या फिर आट टू यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों लगभग सिमिलर अर्थ देते हैं। आट टू को हम ऐसे उस चाहिए के अर्थ में करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि यार ये अच्छा काम है, नैतिक रूप से ये अच्छा काम है, तो इस काम को हमको करना चाहिए, करवा लेना चाहिए, आट टू को यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई काम हमें अवश्य ही करवाना चाहिए, मस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि हमें शीघ्र ही उससे यह काम करवा लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इन तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज और इसके ठीक पहले सब्जेक्ट और इन दोनों चीज़ों को हम जो बेसिक पैटर्न मैंने बताया उसके ठीक पहले रख देना है, ठीक है। हमें शीघ्र ही उससे यह काम करवा लेना चाहिए। वी शुड मेक हिम डू दिस वर्क सून, वी शुड मेक हिम डू दिस वर्क सून, ठीक है। तो शीघ्र ही हमें उससे यह काम करवा लेना चाहिए। तुम्हें अवश्य ही उससे प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, यू मस्टेंट, ठीक है। अवश्य ही आ गया तो मस्टेंट यूज़ करेंगे। नेगेटिव है तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम नॉट रख देते हैं। तो यू मस्टेंट मेक हिम वेट, यू मस्टेंट मेक हिम वेट, तुम्हें उसे अवश्य ही प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। तुम्हें किसी से डॉक्टर को तुरंत बुलवाना चाहिए, राइट। आप आट टू यूज़ कर लीजिए, आप शुड को भी यूज़ कर सकते हैं सेम अर्थ में। यू आट टू मेक समवन कॉल द डॉक्टर, यू आट टू मेक समवन कॉल द डॉक्टर, राइट। और इस सेंटेंस को देखिए कि तुम्हें समय से मरीज को दवा खिला देनी चाहिए, खानी नहीं चाहिए, खिला देनी चाहिए, ठीक है। डूअर कौन है, काम वास्तव में कौन करेगा, मरीज करेगा, करवाएगा कौन, तुम करवाओगे। तुम्हें समय से मरीज को दवा खिला देनी चाहिए। यू शुड मेक द पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड मेक द पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। और इस सेंटेंस को देखिए कि मुझे अवश्य ही तुमसे माफ़ी मंगवानी चाहिए। आई मस्ट मेक यू अपोलोजाइज, आई मस्ट मेक यू अपोलोजाइज, ठीक है। तो आपने देखा कि एक सिंगल पैटर्न को यूज़ करके हमने इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ मेक को यूज़ करना सीखा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।